जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें आरजू काजमी और भारत से सुमित पीर जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए भारत और अमेरिका के रिश्ते और कैसे रशिया और यूक्रेन मामले पे भारत पे प्रेशर और कैसे उस प्रेशर का एनालिसिस सुमित पीर ने बताया है। और ये सीधा सीधा कह के बताया है कि आज के समय अगर अमेरिका भारत को दबाना भी चाहे तो वो किसी भी तरीके से दबा नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि क्योंकि लगभग 50 से 60% जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका में भारतीयों के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं आज अमेरिका भारत के आगे चूं भी नहीं कर सकता, और ये चीज़ पूरे विश्व को भी पता है क्योंकि भारत सबसे बड़ी मार्केट है। तो कोई भी देश डायरेक्ट भारत से दुश्मनी मोल लेना या फिर व्यंग्य करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर उसकी इकोनॉमी, उसके बिजनेस और उसके ट्रेड पे पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ट्रेड हो गया। अब आरजी मैं क्यों कह रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन? आई एम जस्ट डूइंग अ कंपैरिजन। अभी जो सबसे ज्यादा डायस्पोरा हमारा है, हमारे 25 मिलियन का डायस्पोरा 187 कंट्रियों में है। सबसे बड़ा डायस्पोरा यूएस में, सबसे सक्सेसफुल डायस्पोरा यूएस में है। सबसे ज्यादा पर कैपिटा वाला डायस्पोरा अगर कोई है वो इंडियन डायस्पोरा यूएस में। सुंदर पिचाई और सत्या नाडेला तो कुछ नाम है। लिटरली अगर ज्यूस कंट्रोल द अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियन कंट्रोल द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ द अमेरिका। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल एक कंपनी न्यूअल ब्रांड्स का, तो आपने नाम से सुना होगा, उनका सीईओ इंडियन है, तो उसका वो नाम कहीं नहीं आता। बट ऐसी कई हजारों कंपनियां जिनके सीईओज इंडियंस हैं और दे आर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज। मैंने आपको एक नाम बता दिया ऐसे ही। तो ऐसे कई सारी, क्योंकि आईटी वालों का नाम थोड़ा ज्यादा आ जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारा काम। अब उनके डाटा सेंटर या उनका सारा बैक एंड यहाँ, हम सबसे बड़ा मार्केट उनका, हम सबसे ज्यादा इंजीनियर उनको देते हैं उनकी इकोनॉमी और आईटी चलाने के लिए। अभी देखिए पीछे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को 9 बिलियन में खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि इंडिया का रिटेल $3 ट्रिलियन का 10 से 20 साल। तो मार्केट यहाँ, मैन पावर यहाँ, डायस्पोरा यहाँ, बैंकिंग यहाँ, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यहाँ। तो आजकल अगर आप देखें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मजबूरी हो गई है, जो कंपल्शन हो गया आरजू जी। सो इट इज नॉट ऑप्शनल। जैसे अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड न करे, इट्स ऑप्शनल। चाइना सॉरी अमेरिका और पाकिस्तान के साथ ट्रेड न करे, ऑप्शनल है। पर इंडिया और जहाँ यूएस की बात आती है, इट इज अ कंपल्शन, इट इज नॉट ऑप्शनल। इतनी बड़ी जब चारे आपकी जुड़ी हो, इतनी तरह से आप में डिपेंडेंस। अच्छा, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आपको पता ही। सबसे सस्ती दवाई, अफोर्डेबल दवाई हम बनाते हैं। कॉड में, अच्छा कॉड हमारे बिना तो है ही नहीं। अगर हम कॉड से निकल जाए, इंडो पैसिफिक कमांड का करोगे क्या? यू आर यूज दिस नोबडी लाइक इंडिया इन द होल रीजन। तो मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज, कल्चर वाइज, डायस्पोरा वाइज, और एक चीज तो मैं आपको कहने ही भूल गया, आज के डेट में 30 से 40% बच्चे जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में वो इंडियन है। वॉटन का डीन कौन है? इंडियन। केलॉग का डीन कौन है? वो इंडियन है। तो जो, और इंडियन अब इसमें भी आ गए, पॉलिटिक्स में आ गए। रिपब्लिकन पार्टी काफी सेनेटर कांग्रेसमैन जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, वो इंडियन ऑरिजिन के है, वो अमेरिकन बट इंडियन ऑरिजिन के। अब जब आपकी इतनी जगह आरजू जी तारे जुड़ लो, 20-25 जगह, रशिया यूक्रेन जो केवल वर्चस्व की लड़ाई है, जो केवल एक ना वो मूंछ की लड़ाई है, क्या इतनी सब चीजों को दरकिनार करके, नजरअंदाज करके आप रशिया यूक्रेन की बांसुरी बजाएंगे? मिलेगा क्या उससे? आपने जो करना था करके देख लिया, जो आपने कहना था करके देख लिया। अब आपको लगा अगर डॉक्टर जयशंकर आपकी सरजमीन पे आके आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहते हैं इन अ वेरी नाइस डिप्लोमेटिकली, काइंडली माइंड योर ओन बिजनेस, तो मुझे नहीं लगता कि अब जो बाइडेन साहब को मोदी जी से भिड़ के कुछ मिलेगा। वैसे भी अगर आप मोदी जी की बात करें, अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें, मेरा पर्सनल ये मानना है, शायद दुनिया में भी आप लोग काफी मानेंगे, ही इज मच मोर एक्सपीरियंस्ड एंड डिलिजेंट एंड जो बाइडेन। और अमेरिका में आरजू जी जितने सर्वे होते हैं और वर्ल्ड ओवर जितने सर्वे होते हैं, अमेरिकन के सर्वे में मोदी जी की रेटिंग जो बाइडेन से ऊपर होती है। ये भी एक सच्चाई है। में आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से आप लोग लेके चलेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये बात बहुत ज्यादा की जा रही है, अक्सर लोग कर रहे हैं कि रशिया और अमेरिका के बीच में जो है कुछ सैंडविच बनता हुआ नजर आ रहा है भारत। देखिए आरजू जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आरजू जी, पहले इसमें समझने का विषय ये है कि ये जो समिट हो रहा ऑन टाइम हो रहा, ऑन शेड्यूल हो रहा, और इसके आसपास कोई फॉल्ट लाइंस अभी दिख नहीं रही है। अगर फॉल्ट लाइंस होती है जियोपॉलिटिक्स में तो डिले होता है,
या कोई बहुत बड़ा लीडर बैकआउट करता है, कहता है नहीं ठीक है समिट को वर्चुअल कर दो, या कुछ ऐसी चीजें आपको दिखने लगती, कुछ एक दो चीजें डिप्लोमेटिक सर्कल्स में चलने लगती है। मतलब ना वो जिन्हें हम इंजीनियर्ड लीक्स कहते हैं, इंजीनियर्ड लीक्स के मतलब हम इस पे खुश नहीं, हम उस पे खुश नहीं, बट बताएंगे नहीं, बट अनऑफिशियली है। ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई घटना है नहीं। और जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोदी जी को बोला, उनके इनविटेशन पे गए, जो बाइडेन साहब ऑलरेडी वहां पहुंच रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में नए प्राइम मिनिस्टर साहब एंथनी साहब, ही हैज बीन सिलेक्टेड टुडे, सो इट विल नॉट बी स्कॉट मॉरिसन, इट विल बी मिस्टर एंथनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो नए प्राइम मिनिस्टर है वो क्वाड में रिप्रेजेंट करेंगे, और वो पहला उनका इंटरनेशनल दौरा होगा। और अभी आप तो जानते होंगे कि जो बाइडेन साहब पिछले 2 दिन में से साउथ कोरिया में, उन्होंने साउथ कोरिया में कुछ फॉरवर्ड मिलिट्री बेसिस भी देखी, और उन्होंने ये भी बोला कि भाई यहाँ हमें ज्यादा रिसोर्सेज और ट्रूप्स डिप्लॉय करने की जरूरत है। और एक ये भी चीज हुई थी कि अगर मतलब कभी भगवान न करे अगर एक न्यूक्लियर युद्ध होता है साउथ नॉर्थ कोरिया का, उसके संदर्भ में भी, उसके इन दैट कंटेक्स्ट ऑल्सो मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हैं। तो अब वहां से जो बाइडेन साहब आएंगे जापान, और जापान में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो पैसिफिक फ्लीट है यूएस की, दैट इज स्टेशन आउट ऑफ जापान। तो जापान उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक, मैं फ्रंटियर कंट्री बोलूंगा इसको जियोपॉलिटिक्स में, फ्रंटियर कंट्री है फॉर गार्डिंग देयर इंटरेस्ट इन साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके जापान। इनफैक्ट जो यूनाइटेड एयरलाइंस है उसका जो राउटिंग बेस है या राउटिंग हब है वो नरिता टोक्यो है, जबकि लॉजिकली सिंगापुर या मलेशिया होना चाहिए था अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखें। बट जापान इतना स्ट्रेटेजिक है तो इसलिए वहां उनको भी यूनाइटेड भी नरिता से ही ऑपरेट करती है एशिया। तो अब कहने का मतलब है दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जापान। अब कोरिया की बात होगी, अब ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर हमारे, जापान खुद डिपेंडेंट है अमेरिका पे अपनी सुरक्षा को लेके, जी जा रहे हैं। जो 2 चीजें जो चार्टर पे हैं वो है कि भाई एक तो हमने लास्ट टाइम बात की थी क्लाइमेट को लेके, क्लाइमेट चार्टर पे है, वैक्सीन पे कॉर्पोरेशन चार्टर पे है, एक सोशल कल्चरल टाइज, इकोनॉमिक टाइज। अब एक नई चीज जो आई है कि भाई एक जॉइंट फोर्स बनाया जाएगा, एक जॉइंट डॉक्ट्रिन बनाया जाएगा जिसमें एक मैरीटाइम टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, जिसमें ये पता लगेगा फिशिंग, इलीगल फिशिंग, ये चाइनीज ट्रॉलर वगैरह बहुत करते हैं, इस पे रोक लगाई जाए। और एक इकोनॉमिक फोरम बनाने की भी बात हो रही है। इकोनॉमिक फोरम में क्या है कि जितनी भी इस क्षेत्र की कंट्रियां हैं, क्या कैसे करके इनकी इकोनॉमीज को, इनके सप्लाई चेन्स को, देखिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज दो है, इनकी इकोनॉमीज, इनके सप्लाई चेन्स, और इनको इस क्वाड में इंटीग्रेट किया जाए। क्वाड में लाएंगे नहीं उनको, बट उनकी इकोनॉमीज और सप्लाई चेन्स के लिए क्या चीजें की जाए। अब क्वाड में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय फूड सिक्योरिटी। इंडिया ने अभी जो टेम्परेरी अपना वीट एक्सपोर्ट है कुछ दिनों के लिए हॉल्ट कर दिया। अब आप तो ये जानते हो कि पीछे 30% दुनिया का वीट रशिया और यूक्रेन से आता, 9% दुनिया का फर्टिलाइजर रशिया और यूक्रेन से आता। इनफैक्ट यूक्रेन वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट। अब यहाँ परिस्थिति ये होगी आजू जी, रशिया यूक्रेन लड़ाई में काफी कंट्रियों में फेमिन की परिस्थिति आ गई है। अब इंडिया के पास जो वीट है जितना हमें चाहिए उससे कहीं गुना ज्यादा है। मान लीजिए अगर हमें 7 लाख टन चाहिए तो हमारे पास 100 लाख टन से ज्यादा पड़ा है। तो हम वीट दे सकते हैं, पर कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स है, कुछ WTO के नॉर्म्स है, कुछ ओपन मार्केट इकोनॉमीज अभी उसको वो चल रही है। बट हमने ये कमिट किया कि भाई हम वीट देंगे वंस दीस थिंग्स आर सेटल्ड। जो वीट बैन है ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। बाय द टाइम दीस थिंग्स, ये जो न्यूएंसेस है, जो एग्रीमेंट्स है वगैरह, इनको देखते हुए, और हमने ये भी बोला भाई जो पैसे दे सकता दे, जो नहीं दे सकता वी आर इवन रेडी टू गिव एड, कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि हमारे पास पड़ा है। तो इसको लेके भी एक बात होगी क्योंकि बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद। बाकी वैक्सीन में तो लास्ट टाइम वो 5 बिलियन डोजेस की भी बात हुई थी। ये भी हुआ था कि जापानीज विल फंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी से इंडिया में वैक्सीन बनेगा। हैदराबाद में वो वैक्सीन आज के डेट में बन रही है। ये सारी चीजें हैं जो क्वाड में डिस्कस होंगी। और मोदी जी का अपना 40 घंटे का विजिट है जिसमें 23 मीटिंग्स लाइंड अप है। तो 40 घंटे में वो 23 मीटिंग्स करेंगे जिसमें इंडियन डायस्पोरा से मीटिंग होगी, 1-to-1 जो बाइडेन से होगा, जापानीज प्राइम मिनिस्टर से होगा, ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर साहब से होगा, इंडियन डायस्पोरा से मिलेंगे। वहाँ के जो प्रोमिनेंट CEOs हैं उनसे 1-to-1 भी, उनसे ग्रुप मीटिंग भी। मतलब आप खुद मान लीजिए 40 घंटे में 23 मीटिंग्स आर ऑलरेडी शेड्यूल्ड। So we are looking at from a economic, from a cultural, from a lot of things vis-a-vis this. और अब आपने सवाल पूछा रशियन ऑयल का और ये सब। देखिए रशियन ऑयल तो रियलिटी ऑफ लाइफ। रशिया से तो आज के डेट में यूरोप भी तेल ले रहे हैं। रशिया से तो आज के डेट में सब कंट्रियों ने, तो आप फ्रांस की बात करें, आप जर्मनी की बात करें, सबने रूबल ट्रेडिंग भी शुरू कर दी है। हम भी रूबल में उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। इवन अगर पहले हम कर रहे थे, आज 8-10 बड़ी कंट्रियां और जुड़ के जो रूबल में ट्रेड करने को तैयार है रशिया के साथ। तो रशिया से इकोनॉमी और तेल को जोड़ना या तोड़ना हमारे हाथ में नहीं है।
वैसे भी हम रशिया से 1.5% तेल ले रहे हैं, कि जितना हम तेल लेते, डॉक्टर जयशंकर ने लास्ट टाइम बताया था भाई उतना तेल तो यूरोपियन यूनियन एक आफ्टरनून में ले लेती है। तो अब अमेरिका को भी आरजू जी ये समझ आ गया, रशिया के तेल को लेके आप भारत को नहीं दबा सकते, आप भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं चेंज कर सकते। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताऊंगा, अगर आप अमेरिका को देखें, अगर आप देखें पीछे डॉक्टर जयशंकर ने उनकी सरजमीन पर उनको बता दिया सर काइंडली माइंड योर बिजनेस, तब से उनकी वो उन्होंने उसको लेके ज्यादा बोला नहीं। इनफैक्ट वो तो खुद कह रहे थे एंथनी ब्लिंकन साहब, देखो जी इनकी जो हमने रशिया, जब इंडिया रशिया का तब दोस्त था जब वी वर नॉट कंसीडरिंग इंडिया इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स, और उनको हमने रशिया ने इतना मदद की है और रशिया उनकी इतनी दोस्ती है, अब हम इंडिया के लिए खुले हैं। अब इंडिया के लिए रशिया को छोड़ के हमारे पास है ना, इट विल टेक डेकेड्स। उन्होंने टाइमलाइन भी खुद ही सेट कर दी कि भाई ये कोई कल होने वाली बात नहीं है। और अगर आप इंडिया और अमेरिका का ट्रेड देखें, वो आगे चल रहा उनकी, अच्छा उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री आजू जी, करीब 1000 कंपनियां यहाँ आ रही। आईफोन 13 इंडिया में बन, जो लेटेस्ट आईफोन 13 वो इंडिया में बन के एक्सपोर्ट हो रहा है। तो करीब 1000 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू हो रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जापान चाहता, यूएई कर चुका, ऑस्ट्रेलिया कर चुका है, जापान चाहता हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, फ्रांस चाहता है, जर्मनी चाहता है, ये यूरोपियन यूनियन चाहता है हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये सारी जो चाइना से डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है, तो अगर मैं आपको एक सिंपल मतलब बहुत ही साधारण तरीके से समझाऊं, परचेज पावर पैरिटी में नंबर 1 इकोनॉमी है चाइना।